नमस्कार। इस समय हम रियासी के बस स्टैंड में रेडी जोन में खड़े हैं और दरमियानी रात को 2 रेडियों में यहां पर आग लगी है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह इन रेडियों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि ये एक रेडी जो थी वो फल की रेडी थी और एक रेडी जो है वो सब्जी की रेडी थी, लेकिन जो सामान था शाम को ये लोग जो रेडी वाले हैं वो शिफ्ट कर लेते हैं, जिस कारण सामान तो इन रेडियों में मौजूद नहीं था। सामान इन्होंने रात को ही शिफ्ट कर लिया था, लेकिन रेडियों को खासा नुकसान पहुंचा है। और इनका कहना है कि जो हिसाब किताब की जो बुक होती है, जो लेजर होती है, वो भी जलकर राख हो गई है। तो इन्हें खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो भी तमाम उधार ये देते हैं या अन्य तरह का जो लेन देन का हिसाब होता है वो उन लेजर्स में इन्होंने लिखा होता है, वो भी जल गई हैं। और तस्वीरें आप साफ तौर पर रियासी के बस स्टैंड से रेडी पॉइंट से देख सकते हैं कि किस तरह दरमियानी रात को इन 2 रेडियों में, सब्जी और फल की रेडी में आग लगी है। आग लगने से इन रेडियों को खासा नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि एक रेडी जो थी, जो फलों की रेडी थी, वो पवन कुमार की थी, जो कि नई बस्ती के रहने वाले हैं। और जो सब्जी की रेडी थी वो संजय कुमार जी की थी, जो कि सामने इस समय खड़े हैं। और जो थाल यहाँ सजाए जाते हैं उन्हें भी नुकसान पहुँचा है। तो आइए पवन जी से बात करते हैं। पवन जी, कब की ये घटना है और कब आपको जानकारी मिली? आप कब यहाँ पहुँचे और क्या कारण रहा आग लगने का? पता तो सर कोई भी नहीं है। सुबह मेरे को पता लगी, फ़ोन आया सुबह, रेडी को आग लगी, सब कुछ जल गया है। तो उसके बाद में इस चीज़ का कोई पता नहीं है किसने लगाई किसने नहीं। मैं वार्ड नंबर 1 में नई बस्ती रियासी में रहता हूँ। तो गरीब आदमी अब 60-70 हज़ार से कम नई रेडी नहीं बनेगी। अब पता नहीं। पुलिस में भी शिकायत की है अभी तक? पुलिस में जाएंगे, अभी तो देखे कंप्लेंट लिखाने जा रहे हैं हम। संजय और मैं जा रहे हैं दोनों। इस चीज़ का कोई पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस चीज़ का कोई पता नहीं है। अब नवी बनाएंगे, फिर पैसे कहाँ से लाने हैं? अब गरीब आदमी सर कहाँ से बनाएंगे पैसे? सामान रात को ही आप शिफ्ट कर लेते हैं। किसी तरह का फ्रूट यहाँ पे नहीं था, केवल रेडी को नुकसान पहुँचा। हाँ, रेडी को नुकसान पहुँचा है। चक्के जल गए, सब कुछ जल गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। तो जानकारी किसने आपको दी कि इस तरह से ये घटनाक्रम जो है पेश आया? ये बाथरूम वाला वो जो इधर रहता है, इसने फ़ोन किया तो भाई आपकी रेडी जल गई है तो आप इधर आ जाओ। संजय ने भी फ़ोन किए। आप कितने बजे यहाँ पे पहुँचे? मैं सुबह आया कोई 7 बजे। तो इसी तरह के दृश्य थे जो इसी तरह की तो सब कुछ जल गया था। अभी धुआं आ रहा है, सब कुछ जल गया है, तो क्या करना है? तो अब कैसे आज रेडी यहाँ अब कैसे रेडी लगाएंगे? क्या नई रेडी बनानी पड़ेगी या नहीं बनानी पड़ेगी सर? नहीं बनाएंगे। सौदा अंदर पड़ा है कोई 20-25 हज़ार का। वो कर्फ्यू लगा था पहले परसों का, तो कल भी माल अंदर था। तो पहले कंप्लेंट लिखाएंगे, उसके बाद में फिर नीचे बैठ के कहाँ पे बेचेंगे सौदा, जैसे मर्जी बिक जाएगा, सस्ता महंगा करके बेचेंगे। फिर रेडी नवी बनाएंगे, उसके बाद में फिर पैसे भी चाहिए नवी बनाने के लिए। ये प्रॉब्लम है सर। जी। तो अब कैसे काम करेंगे, ये कहीं ना कहीं चिंता जो है वो सता रही है। संजय जी, कब आपको जानकारी मिली कि इस तरह आग की जो घटना है यहाँ पे? लगी 4 बजे इन्होंने फ़ोन किया, बाथरूम वाले ने 4 बजे फ़ोन किया था इन्होंने, 4 बजे पता चला मेरे को। तो आपने क्या देखा आपने? जब आया था तो आग बुझी। CRPF बोले थे आग लगी थी, बुझाई दी है। रेडी उधर लाग गई, इसको खींची, पानी जो फायर ब्रिगेड मंगाया ऊपर से, वो आग बुझाई। तो सब्जी का काम आप करते हैं? सब्जी का यहाँ पे अब किस तरह से काम करेंगे? क्या रेडी नई बनानी पड़ेगी? नई रेडी बनाएंगे, क्या करेंगे? 20-25 हज़ार रुपये लगेगा सब सामान लाने में। पुलिस को इसकी जानकारी अभी तक? अभी नहीं, अभी देंगे जानकारी। कारण क्या रहा? क्या लगता है कि कोई वायर ऊपर से जा रही है या क्या कारण रहा होगा, या किसी की शरारत आप इसे देखते हैं? मेरे साथ तो किसी के साथ नहीं है, क्या पता किसने लगाई है नहीं लगाई है, क्या पता कैसे लगी है, ये नहीं पता। जो जवान यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने कुछ जानकारी आपको दी है? बोलते बांदर थे इधर, बाद आग लगी थी तब आए हम। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं? नहीं। अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे? अभी जाएंगे। जी। तो आपको बता दें कि MC रियासी की एक टंकी है, उसे भी क्षति पहुंची है, उसे भी नुकसान हुआ है इस आग की घटना में। और जो शख्स जिन्होंने इन रेडी वालों को जानकारी दी
वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्या हुआ था, आप कहाँ पे थे और क्या आपने देखा? सो रहे थे सर, हमको आवाज़ आए आर्मी वाला का, तो हम बोले कि हल्ला क्या चीज़ का हो रहा है, तो देखे आग लगी हुई है। तो मैं जल्दी से नीचे उतर के पानी उनी दिए, तब बुताने लगे, तैसे गाड़ी आ गई तो वो पानी ला के बुताने लगे। तो फिर हम चल गए ऊपर, तब सर जी को फ़ोन किए तो बोले कि आपके रेडी में आग लग गए। तो बोले कि ठीक, हम आ रहे हैं। इतने बीच में ये आ गए, तो इतने ही मेरे को मालूम हुए सर। तो फायर ब्रिगेड कब तक आई? ये आ गए, तुरंत आ गए थे, 5-10 मिनट में चल आए। लेकिन वो तब तक नुकसान हो गया था? ये 2-2.5 घंटे से चल रहे थे ये मामले। तो मैं बुताने का काम किया, तब फ़ोन कर दिए सर को, तब बुता के ऊपर चल गए। फिर वो नीचे आए, तब ये आ गए। तब हम फिर बोले कि ऐसी बात हुई। तब अब ये भी बोले कि हम आ रहे हैं 1.5 घंटे में। तब फिर इनको फ़ोन किए, ये भी फ़ोन उठाएं। इतनी ही मेरे को मालूम हुई सर। तो ये क्या जो इस शौचालय में ये टंकी रखी गई है, इसको भी नुकसान पहुँचा है? हाँ, इसको भी नुकसान हुए। इसका अब क्या करें, मालिक को फ़ोन किया, मालिक बोले कि इसको आप खुद करवाओ रिपेयरिंग। तो हम बोले ठीक है सर, अब पेमेंट का तो लॉकडाउन में तो मिलेंगे नहीं सर, अब करें मैं क्या। फिर हम बैठ के कैसे भी खा रहे हैं, इनसे 10 रुपये ले लेके हमें चल रहे हैं सर, क्या करें। तो चलिए, तो आपको एक बार फिर बता दें कि दरमियानी रात को आगजनी की घटना पेश आई है। इन 2 रेडियों में आग लगी है। एक जो है फलों की रेडी थी, एक सब्जी की रेडी थी, और इन दोनों को रात को आग लग गई, जिससे जो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से इन रेडियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो इनमें सामान रखा जाता था, जो फल सब्जी रखी जाती थी, वो रात को ये लोग शिफ्ट कर लेते थे, यानी कि रात को सब्जी या फ्रूट जो था वो यहाँ इन रेडियो में मौजूद नहीं था, लेकिन खाली रेडियाँ थी। लेकिन रात को ये आग की घटना जो है पेश आई है, और रेडी जो चलाने वाले हैं उनका कहना है कि उन्हें खासा नुकसान इससे हुआ है, क्योंकि उनकी रेडी जल चुकी है और अब इन्हें नई रेडी बनानी पड़ेगी, और उसके बाद ही ये जो अपना कामकाज है वो कर पाएंगे। तो आपको बता दें कि इस पे जो MC रियासी लाइसेंस नंबर 25 भी लिखा हुआ है, और ये लाइसेंस वाली रेडी थी, और पूरी तरह से इस रेडी को नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हुई है, और जो थान लगाए गए थे उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। और किसने ये आग लगाई या फिर किस तरह से आग लगी, क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी अभी कोई भी जानकारी नहीं है। इन्होंने भी बताया कि इन्हें इस मार्फत कोई भी जानकारी नहीं है कि आग किस तरह से लगी, लेकिन जो जवान थे उन्होंने इनको जानकारी दी थी कि कुछ बंदर यहाँ पे ज़रूर थे, जो कि तारें शायद कोई नीचे गिरी होंगी, लेकिन स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं पता है कि किस तरह से ये आग लगी है। ये पूरे रूप से जो है जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये आगजनी की घटना जो है कैसे पेश आई। तो चलिए, फ़िलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।